जिस कैनाल से दुनिया का 5 से 6% का ट्रेड होता है, उस कैनाल को अमेरिका फिर से कैप्चर करने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पनामा कैनाल क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इंटरनेशनल रिलेशन इतनी जल्दी बदल क्यों रहे। पनामा कैनाल अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, और यदि पनामा कैनाल से होकर कोई भी शिप जाती है तो उन्हें 8000 नॉटिकल माइल्स कम चलना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा फ्यूल और कॉस्ट बचता है। और यदि मिलिट्री के तौर पे देखें, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पनामा कैनाल ब्लॉक कर दिया गया तो कोई भी मिलिट्री व्हीकल को पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में ट्रेवल करने के लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। और पनामा देश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा पनामा कैनाल कंट्रीब्यूट करता है। एंड 1999 में यूएसए ने ये कैनाल वापस दिया था पनामा को, और ज्यादातर एशिया से अमेरिका माल भेजने के लिए भी इसी कैनाल का यूज किया जाता है। और इस कैनाल का यूज करके वो बहुत ज्यादा पैसा बचा लेते हैं, और बाद में वो सामान सस्ता मिल सकता है। इस वजह से ये कैनाल वाले लोग जितने भी फीस मांगते हैं, लोग इन्हें देते हैं, ताकि उनका माल जल्दी पहुंच सके, जिसके टाइम बचे और उनका माल सस्ता बिक सके। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अमेरिका ने ही ये कैनाल बनाया था, और ये कैनाल कब और कैसे बना था और इसकी इंजीनियरिंग कैसे हुई थी, इस पे भी एक पूरा वीडियो बन सकता है। हालांकि अब इस एरिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका डरा हुआ है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के आते ही वो बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो पहले ग्रीनलैंड खरीदेंगे, और वो कभी कभी ये कह रहे हैं कि कनाडा को यूएस का 51 स्टेट बनना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो पनामा कैनाल पे भी अपना कंट्रोल वापस लेंगे, क्योंकि पनामा कैनाल वाले बहुत ज़्यादा फीस लेने लग गए हैं, और उनकी फीस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यूएसए का कहना है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा हानि पहुँच सकती है। इसलिए वो लोग पनामा कैनाल खरीदना चाहते हैं। हालांकि पनामा की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से मना कर रही है, लेकिन अमेरिका का कोई भी भरोसा नहीं है। यदि अमेरिका ने कोई चीज सोच ली तो वो करके ही रहती। यदि उन लोगों ने सोच लिया कि इनको ही लेना है, तो हो सकता है कि वो आगे जाके इस पे मिलिट्री ऑपरेशन भी कर दे और कोई बहाना मार देंगे, जैसे कि वो लोग हमेशा करते हैं। और यदि इस कैनाल का पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में आ गया तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वॉर के टाइम पे अमेरिका इसको किसी भी प्रकार से यूज कर सकता है और देशों को झुका सकता है, और वही वो चाहता भी है। इसलिए यदि पनामा कैनाल ढंग से ऑपरेट नहीं हो पाया तो हो सकता है कि आगे जाके अमेरिका एंड रसिया एंड ऑफ कोर्स चाइना, ये सारे देश इसके लिए भी लड़ाई कर ले। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।